हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी देना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट 19,838 के एग्ज़ाम बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब उनका टाइम तो ख़त्म हो चुका है। मात्र 8 से 10 दिन टाइम बचा हुआ है। तो उतना में ही बेहतरीन ढंग से आप मेहनत करें। आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी और आपका रिज़ल्ट भी होगा, 100% होगा। क्योंकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका सभी का रिजल्ट होगा। जिनको लग रहा होगा कि इस बार होना चाहिए, उनका रिजल्ट होगा ही होगा, कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि पढ़ने वाले कम हैं और हल्ला बहुत ज़्यादा होती है। तो यही बात है, पढ़ने वाले 2 लाख से ज़्यादा होगी भी नहीं। 16 लाख की बात बता रहे, नहीं है ज़्यादा। अगर रहते तो 70 कटअप नहीं जाता, 68 नहीं जाता, 60 नहीं जाता। इतना कम क्यों जाता है? यकीनन मानिए कम है, क्योंकि 20,000 का 20 5 गुना कर दीजिए, 1 लाख रिजल्ट देना है। तो आपका 50, 55, 58 ये बहुत सेफ स्कोर हो जाएगा, बहुत सेफ स्कोर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे? आप दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे? अगर आप नहीं दौड़े ना, अगर आप 50 प्लस भी मार रहे हैं, अगर 50 को सही करके अगर तुक्का भी मार रहे हैं, अगर आप मान लीजिए तो 47, 48, 50 तक अगर सही करके तुक्का भी मार रहे हैं, तो आपका दौड़ना जायज़ है। अगर आप नहीं दौड़े तो आपका रिज़ल्ट अगर हो गया तो समझिए कि आप फिर भी बाहर हो जाएंगे। अब बोलिएगा क्यों? हमारे पास यह घटना मौजूद है, क्योंकि ये चीज़ हमारे ऊपर ही बीता है। तो हम बता रहे हैं कि जब हम भी एग्ज़ाम दिए थे और हमारा पूरा 100% श्योर था कि रिज़ल्ट होगा, क्योंकि 76%, 76 नंबर तक हम क्रॉस कर चुके थे। तो कोई भी स्वाभाविक है कि समझ जाएगा कि हो जाएगा। और हम एग्ज़ाम से बाहर निकले थे, एग्ज़ाम हॉल से, तभी हम बता दिए थे। मगर एक मिस्टेक बोलता न रोल नंबर न रोल कोड, एक अनुच्छेद लेखन होता है, जो बुकलेट जो रहता है ना, उसी का लिखना रहता है, मगर हम एडमिट कार्ड का लिख दिए। और हम इस सोच के कि नहीं दौड़ रहे थे कि अगर होगा कि नहीं। और उसमें नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि अगर आप अनुच्छेद लेखन में गलती करते हैं तो नहीं भी हो सकता। और एक दो सर से भी पूछे थे तो बोले नहीं, कोई संभावना तो नहीं है। तो हम छोड़ ही दिए थे। अगर हो सोचे थे कि हो जाएगा रिजल्ट तो दौड़ेंगे। और दौड़ने में क्या है, 2 महीना में तो बना ही लेंगे, 2 महीना, 2.5 महीना। तो यकीन मानिए कि जब रिजल्ट आया और हम अपना रोल नंबर मैच किए तो हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट हो गया तो बहुत खुशी हो रहा था। मगर वह खुशी 2 दिन के बाद जैसे लगा ना कि मातम में बदल गया। 2 ही दिन के बाद एक और नोटिफिकेशन आया कि आप लोग का एग्ज़ाम, आप लोग का दौड़ मात्र 1 महीना में, मान लीजिए 14 तारीख को रिजल्ट आया, तो 17 से 18 या 19 को बोल दिया गया कि आपका दौड़ जो है 14 तारीख नहीं, 9 तारीख से ही स्टार्ट है। हाँ, 9 तारीख से स्टार्ट था, 9 तारीख से स्टार्ट था। और क्या, सबको जो भी जितने भी जिनका रिजल्ट हुआ था, दिमाग शॉर्ट हो गया कि अब इतना टाइम में क्या होगा। और अपना कुछ ही समय में यह भी आ गया कि किसका किस किस दिन दौड़ है। और हमारा 28 तारीख को था, 28 दिसंबर को। और किन्हीं का मान लीजिए 9 का है तो 10-11 को ही था, हमारा पार्टनर को तो 14 का ही था। तो वो क्या करता, दौड़ते दौड़ते इतना ही न दौड़ा कि बस पैर फ्रैक्चर हो गया। हमारा भी शायद 14 तारीख को होता तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, शायद नहीं हो पाता। अगर हो भी पाता तो क्वालिफाई होते और मोटिवेशन नहीं रहता हमारे माइंड में। मगर 14 दिन और एक्स्ट्रा मिलने के कारण हम क्या करते थे, प्रत्येक दिन मान लीजिए हम पढ़ते थे, कहाँ पे बता रहे आपको, महेंद्रू पोस्ट ऑफिस जो हम पढ़ता है आपका मुसल्लरपुर हाट में, जहाँ है आपके एस के जासर, उधर से मात्र 5 मिनट लगता है। वहाँ से हमको जाना पड़ता था गांधी मैदान, 5 किलोमीटर जाने, 5 किलोमीटर आने, 10 किलोमीटर सुबह, 10 किलोमीटर शाम। अब बोलिएगा गाड़ी क्यों नहीं पकड़ रहे थे? गाड़ी पकड़ने में भी उतना ही टाइम लग जाता। टोटो पकड़ते थे तो आधा घंटा से ज़्यादा लगा, इतना जाम। और ऊपर ओवर पुल बन रहा था ना, तो बहुत दिक्कत हो रहा था, जाम पे जाम, जाम पे जाम लगा रहा था। उससे अच्छा पैदल ही चल जाते थे। और जाने के बाद 10 राउंड खुद मारना, 10 राउंड फिर दौड़ाते थे गुरुजी, उसमें करना।
प्रत्येक दिन सुबह शाम, तो मान लीजिए 35 से 40 किलोमीटर हो जाता था हमारा एवरेज चलना बुलना। और क्योंकि ज़्यादा कम टाइम बचा था ना, कम टाइम बचा था, कुछ कर भी नहीं सकते थे, और दिमाग में सवार था बस किसी तरह से दौड़ना ही दौड़ना, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। अब था तो ये भी, मगर ऐसा नहीं था कि इतना जल्दी ही वैकेंसी आ जाएगा और इतना जल्दी ही एग्ज़ाम भी होगा और 19,000 आपका वैकेंसी देगा, इसका कोई अता पता नहीं था। तो हमको वही सही लग रहा था। तो यही सब हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि गलती ना कीजिएगा, गलती कीजिएगा तो भुगतना आप ही को पड़ेगा। अगर ये 19,000 छूट जाएगा तो पता नहीं, शायद आ भी सकता है आगे आगे वैकेंसी 20,000, 18,000, 12,000, पर इसका कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं आप, वो सरकार के हाथ में है। देखते हैं ना, कुछ भी कारण हो गया, पर देखिए दरोगा का कितना लेट लगा दिया, 2 साल लगा दिया। तो वही कोई भी घटना घट सकती है। तो अपने आप को इसी बार मोटिवेट कीजिए और बहुत परिश्रम करके चाहिए कि किसी न किसी तरह इसी बार हासिल कर ले, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा मेरे दोस्त, बहुत दिक्कत होता है। कोई पूछने वाला नहीं रहता है अगर नौकरी नहीं लगता है तो। कहीं भी जाइएगा तो कोई स्किल नहीं है हमारे पास, बहुत दिक्कत होती है। कोई भी काम करने के लिए, काम पे रखने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं। बिहार वाले कुछ नहीं जानते, अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, नौकरी लग गया तो ठीक है, नहीं तो एकदम नीचे, एकदम कोई वैल्यू नहीं। और ऑकवर्ड भी फील होता है कहीं काम करने में, इतना मेहनत करने के बाद नहीं लगता है। और इतना टाइम मेहनत, इतना टाइम लगाने के बाद, सबका तो टाइम लगभग लगभग 26, 27, 25, 26, इसी एवरेज में सबका नौकरी भी लगता है। तत्काल में कुछ ही परसेंट लोगों का लग पाता है, नहीं तो नहीं लग पाता, इतना जल्दी नहीं हो पाता। उनको समझने में ही लग जाता है 4-5 साल की नौकरी है क्या, पढ़ना पढ़ाई है क्या, किस तरीके से पढ़ा जाए, यही सब समझने में टाइम लग जाता है। और जब तक नहीं समझते हैं तब तक नहीं लगेगा। नौकरी लेना कोई बड़ा बात नहीं है, बस बशर्ते समझना बहुत ज़रूरी है। आप किताब से एक लगाव जोड़िए, जो भी टीचर है उनसे कम और किताब से अपनापन ज़्यादा रखिए। तो और वो भी जो अभी फ़िलहाल जो अभी ट्रेंडिंग में है, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से ही एग्ज़ाम से पूछा जाता है और सब एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसी से अभी प्रत्येक एग्ज़ाम निकाले जाते हैं, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, यूपीएससी से लेकर आपके कोई भी नीचे से नीचे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये सब हम देख चुके हैं, तब आप लोग को ये सब एक्सपीरियंस बता रहे हैं। किन्हीं किन्हीं को बुरा भी लग सकता है तो कोई बात नहीं है, पर जो हकीकत है हम वही सब बोलते हैं। तो कितना कष्ट हुआ देख सकते हैं कि हमें दौड़ने में, और लास्ट लास्ट तक हमारा भी पैर जो है ना, दौड़ रहे थे तो एकदम नाकाम हो गया। जिस दिन तो दौड़ने जा रहे थे, उसके रात में हम दौड़ के देखे तो हमसे चला नहीं जा रहा था। हकीकत बात बता रहे हैं, हमसे चला नहीं जा रहा था, तो क्या करें, इतना सब पानी फिर जाएगा। इतना सब दौड़े हैं, इतना दिन रात एक करके, क्या करें कुछ समझ में। तो लास्ट उपाय था, अब आप लोग को क्या बताएं, जो बोल रहे हैं सही। एक सुई आता है डायलोना शायद, वही ले लिया, कोई चारा नहीं था हमारे पास। अब पैर ही नहीं उठ रहा, स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, पर पैर साथ देगा तब तो दौड़ पाइएगा। और उस हम बस एक ही चीज़ सोच रहे थे, बस 10 मिनट हमारा पैर साथ दे, बाकी सब कुछ देख लेंगे। वही हुआ, मोटिवेशन बना हुआ था कि कोई हालत में हम नहीं छोड़ सकते। सुई लिए और एक बेवरोन गोली था, उसको खाए तो एक 10 से 20 मिनट में, 25 मिनट में हमारा पैर जैसे लगा ना कि फ्री हो गया। और वहाँ जाने के बाद जो है ना, स्प्रे मार लिए, तो ऐसा लगा कि हमको 15 से 20 मिनट तक कोई नहीं रोक सकता। 15 से 20 मिनट तक कोई रोक ही नहीं सकता, इतना स्टेमिना तो बहुत बना लिए थे। और ये और क्या, दौड़ना शुरू किए और लास्ट लास्ट तक खींचते रह गए, जितना जान था 100 में 100% लगा दी, 100 में 100% लगा दिए। अगर हमारा नहीं भी होता तो हम अफसोस नहीं करते कि हमारा क्यों नहीं हुआ। जितना था एफर्ट हम शुरू से लास्ट तक लगाते रह गए, और देखिए परिणाम भी ऊपर वाले का सही रहा, हुआ भी हमारा। क्योंकि जब हम वो रुके ना 5वां राउंड में, तो जैसे लगता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन करता, वो सब पता चल रहा था हमारे शरीर में कि कैसे ब्लड रन कर रहा है। इस तरह से दौड़ रहे थे, कभी नहीं, एक सेकंड भी नहीं सोचे कि हमको रुक जाना है, बस जान जी जान लगाते रह गए, जी जान लगाते रह गए लास्ट लास्ट तक, बस। और क्या हो गया।
हाई जंप 4-4 गोला फुल। और दौड़ में क्योंकि हमारा ग्राउंड में ही 5:40 लगभग हो गया था, तो 14 तारीख को ही ट्रायल दिए थे और 14 दिन और प्लस एक्स्ट्रा सुबह शाम 10-10 राउंड और 10 राउंड सर के साथ। तो इतना मानते थे कि 30 नंबर लाना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और नहीं मोटिवेशन निकल मिलता है ना, तो 2.5-3 महीना काटना भी जैसे लगता है, यानी कि जैसे नर्क बन जाता है। यही चीज़ हम सोच रहे थे। तो यही सब हम अपना स्ट्रेटजी बताए हैं दौड़ का। और हमारा दोस्त, दो दोस्त था, दोनों का दोनों फेल हो गया। किस चीज़ में फेल हो गया? कम टाइम मिला उसको, बहुत कम टाइम मिला। और उसका दौड़ने का स्ट्रेटजी भी थोड़ा गड़बड़ था। अरे मतलब शुरू में क्या होता है ना, इतना फास्ट दौड़ जाता था ना, इतना फास्ट, उतना फास्ट दौड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि लड़का है ना, आपको 5 राउंड दौड़ना है। तो बस यह अनुमान लगाइए कि हमको 1 मिनट पहला राउंड, 1 मिनट 5 सेकेंड, दूसरा राउंड 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड, और लास्ट राउंड 1 मिनट लगभग लगा दीजिए घींच तीर के। देखिए, है ना, 1 मिनट 20 सेकेंड कुछ भी कीजिएगा ना, तो आपका 5:40 के अंदर ही आ जाएगा। बस ये ग्राउंड का लिमिट रखिए। और दौड़ने का एक स्ट्रेटजी है ना, आप स्टेप पे चलिए। देखते नहीं है कैसे अफ्रीकन का आदमी का, एक मान लीजिए ग्राउंड पे जिनका लंबा लंबा डेग रहता है, किस तरीके से दौड़ते हैं उनका देखिएगा। हम एक ही वीडियो देखते हैं, एकदम स्टेप उनका इतना तगड़ा था कि अगर उनको ग्राउंड में कर दिया जाए तो प्रत्येक राउंड उनका 1 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड में उनका ना ना हाँफते हुए, ना दौड़ना उतना दिम ना उतना पावर लगाते हुए, क्योंकि उनका स्टेप ही उतना रहता है। तो आप स्टेप इस तरीक़ा से बनाइए कि आप 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड में सब राउंड को कवर कर लें। टाइम लगेगा थोड़ा, 2 महीना 2.5 महीना टाइम लगेगा, पर हो जाएगा, इतना कठिन नहीं रहता। तो ठीक है, अगर मोटिवेशन दौड़ की स्ट्रेटजी सही लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हम आप लोग को देने वाले हैं। और झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। और लाइक शेयर भी कर दें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।